अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह आप देख लें, मैं देगचियाँ मांजने पे लग गई हूँ, क्योंकि ये मैंने एक जो था यूट्यूब चैनल था और उस पर से मैंने देखा था कि बर्तन गंदे देगचों को साफ़ करने का सबसे आसान तरीका मिट्टी के बर्तन को क्रश करके उसका पाउडर और उसमें मीठा सोडा और विनेगर का एक 1 टीस्पून हाफ वाला मिला के उससे देगचों को चमकाएं तो एक बन हो मैंने जाएंगे। सोचा क्यों ना मैं भी जल्दी से ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है नई नई टेक्निक्स को जो है वो फॉलो करने मेरे पास खीर की कटोरियाँ पड़ी थी, जो कि लास्ट ईयर मेरा ख्याल है मुहर्रम में हमारे मोहल्ले में किसी ने बांटी थी खीर। तो वो कटोरियाँ बहुत सारी मेरे पास जमा थी, तो मैंने इनको धो के रख दिया था। मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा इन छोटी छोटी चीज़ों को संभालने का, और इनको मैंने सोचा था कि मैं इस पर पेंटिंग वगैरह या कुछ करूँगी। तो जब मैंने ये आइडिया देखा तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं ट्राई करती हूँ इसको, क्योंकि मिट्टी की कटोरी थी मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। एनीवे देखे मैंने इसे रगड़ 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 ये देखें जी, मिट्टी की कटोरी को रगड़ रगड़ बहुत मुश्किल था। मैं समझ रही थी बहुत ईजी है, लेकिन ये बहुत मुश्किल था इसको क्रश करना। एनीवे काफ़ी मुशक्क़त के बाद जो था ये मेरा ख्याल है इसका मिट्टी का जादू काम कर ही गया था। वैसे गाँव में अक्सर औक़ात ऐसा ही होता है कि गाँव में मिट्टी के बर्तनों से जो है मांझ लगाई जाती है, मिट्टी के बर्तनों से ही जो है बर्तनों को धोया जाता है, तो उनके बर्तन चमक रहे होते हैं। यानी कि यहाँ मैंने मिट्टी की से बर्तन को धो लिया था और अब मैं साबुन से धो रही थी। ये देखिए मुझे लग रहा था काफ़ी शाइनी हो गया, अच्छा भी लग रहा था। अब बारी थी इसको कुकर को, छोटा वाला कुकर जो मेरे पास कुकर देगचा सब कुछ है, एक यही है जिसमें मैं सब सारे काम करती हूँ। तो मैंने कहा इसको भी साफ़ करके देखते हैं। ये देखिए मैं मिट्टी से रगड़ 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 पहले मिट्टी को क्रश किया, फिर थोड़ा सा विनेगर डाला, फिर थोड़ा सा मीठा सोडा डाला और रगड़ा हो। काफ़ी स्टेन साफ़ हो चुके थे, लेकिन जो परमानेंट वाले पक्के लग चुके थे वो नहीं साफ़ हुए। लेकिन बहुत अच्छा रहा मेरा मिट्टी के साथ बर्तन धोने का एक्सपीरियंस। मुझसे मज़ीद रगड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में पहले से दर्द था। नहीं, जितना साफ़ हो सका मैंने कर दिया। इसके बाद बारी थी चूल्हे साफ़ करने। चूल्हे अल्हम्दुलिल्लाह मैं साफ़ करती रहती हूँ, साफ़ ही थे, मगर फिर भी इनके ऊपर जो प्लास्टिक कवर जो होता है, जो इसके साथ जब ये नए मैंने लिए थे तो वो मैंने उतारा ही नहीं। मैंने कहा चूल्हे सेफ रहेंगे, इसके साथ चिकनाहट वगैरह नहीं होगी, लेकिन मुझसे गलती, इतनी बड़ी गलती हो गई। प्लास्टिक कवर ना उतारने की वजह से प्लास्टिक कवर सारा चूल्हों के साथ चिपक गया, और वो इतने बुरे स्टेन लगते थे कि लगता था चूल्हा ही गंदा है। यानी भी आज मैंने इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया। ये सबसे पहले मैंने इसके ऊपर गर्म पानी डाला, ये देखे नीचे रख के चूल्हे साफ़ कर रही थी, साथ साथ गर्म पानी भी डाले जा रही थी। इतने बुरे ये स्टेन लग रहे थे ना, लगता था जैसे चूल्हा ही गंदा है, लेकिन चूल्हा तो मैं रोज़ ही साफ़ करती थी। ये एक्चुअली वही प्लास्टिक जो थी वो चिपक चुकी थी और वो उतर ही नहीं रही थी। एनीवे मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश पूरी की, क्योंकि एक मेरे पास पुरानी छुरी पड़ी हुई थी टूटी हुई, मैंने उसके साथ भी रगड़ 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 के बर्तनों की तार से भी रगड़ा, लेकिन वो बस जितना साफ़ होना था हो चुका। छुरी के साथ भी, और वो मिट्टी की जो कटोरी थी, मैंने कहा हो सकता है इसके साथ उतर जाए, मगर वो बहुत ही बस हार्ड, इतने पक्के दाग लगे हुए थे कि मुझे नहीं लगता था ये कभी उतरेंगे। साथ साथ गर्म पानी भी मैं जो था कर चुकी थी, वो भी साथ साथ डाले जा रही थी कि हो सकता है इसके स्टेन थोड़े कम हो जाए। मगर बस देखें कि किस हद तक मैंने चूल्हे को साफ़ किया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली प्लास्टिक जो थी इसके साथ थी, और ये मैंने उतारी नहीं। अब पीछे से जो थी आप उतार रही थी, पीछे का तो इतना मसला नहीं था, लेकिन आगे वाला जो था वो बहुत बुरी तरीके से वो दाग लग चुके। इतनी मेहनत करने के बाद आखिर में रिज़ल्ट ये निकला कि ये देखें चूल्हे इस हद तक साफ़ हो गए थे कि वो बहुत ज़्यादा जो लगा हुआ था वो उतर चुका था। अब मैं नीचे के कैबिनेट्स को साफ़ कर रही थी और ऊपर की दीवारों को साफ़ कर रही थी। ये देखें नीचे से मैंने धो दिया था, खुश कपड़े से मैं साफ़ कर रही थी, और साथ साथ में इसकी जो चीज़ें अंदर रखने की वो रख रही थी। आटे की बाल्टी थी, सब्ज़ी की टोकरी थी, सब्ज़ी की टोकरी नहीं सॉरी आलू प्याज वाली टोकरी। साथ साथ बर्तनों को भी थोड़ा थोड़ा जो थे गंदे थे वो धो रही थी। ये देखें ये क्रश करने वाला जो था ये था मेरे पास, मैं इसको भी धो रही थी अच्छी तरीके से ब्रश वगैरह से। एक बार धोना शुरू कर दूँ मैं तो फिर तो जो चीज़ मेरे आगे आती है मैं कहती हूँ कोई चीज़ गंदी ना रह जाए। सब चीज़ों को मैं धो धा के साफ़ सुथरा कर देती हूँ। ये मेरा पुराना टूथपेस्ट था जिसे मैंने मोड़ के, तो मैंने कहा इससे क्यों ना कोई ऐसी जगहों को बर्तनों की होती हैं जो साफ़ नहीं होती, तो इसके साथ साफ़ कर लिया जाए। बर्तन धोने के बाद मेरी नज़र कूलर पे पड़ी। कूलर में ऑलरेडी अंदर से धो चुकी थी पहले, लेकिन अब मैंने कहा इसे बाहर से भी धो दिया जाए। ये देखिए मैं इसको बाहर से भी रगड़ रगड़ के धो रही थी। कूलर धोया तो सोचा इसका स्टैंड भी धो लूँ, क्योंकि स्टेन जो पक्के हो जाते हैं फिर तो वो उतरते नहीं, साथ साथ धोती रहती हूँ तो वो स्टेन जो है उतर जाता है। पानी की बोतल को धोने की वो भी मेरी नज़र पड़ गई, तो थोड़ी सी गंदी हो रही थी, मैंने कहा इसको भी धो देती हूँ। गर्म पानी हो रहा था, साथ साथ में सारी चीज़ों को धोई जा रही थी। मैं घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद, किचन की सफाई वगैरह करने के बाद मैंने सोचा कि बकाया किया जाए, क्योंकि पकाने का टाइम भी हो चुका था। मैंने सोचा सब्ज़ी बनाई जाए, दाल बनाई जाए, लेकिन सोच के फिर मुझे आइडिया क्यों ना मैं आज कड़ी बनाती हूँ। फिर मैंने जल्दी से अबाया पहना, मशील को लिया, और फिर मैं मशील चले गए दही लेने के लिए। मशील तो मेरे साथ ही होती है जहाँ जाती है, और वो जब जाती है तो मुझे पहले से अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि ये अब एक एक दुकान पे रुक के तो चीज़ भी। और आज मैंने बनाना पहले मैंने सोचा कि लस्सी वाला साग बनाया जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं कड़ी बना लेते हैं, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि कड़ी या लस्सी वाला साग कुछ भी बना दो
बड़ा दिल कर रहा है कोई ऐसी चीज़ खाने का। साथ ही आपको ये भी बताऊँ कि मेरे जो मुझसे छोटा भाई जो है उसको डेंगू हो गया था, अल्लाह ताला उसको सेहत दें। तो वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ पे डॉक्टर्स उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कड़ी बना लेती, साथ उनको हॉस्पिटल में भी भिजवा दूँगी। जिसके लिए मैंने जो था 200 का दही, मेरे ख्याल काफ़ी था, 200 का दही मैंने ले लिया और फिर दही लिया। उसके बाद ये यहाँ से मैंने ले लिया 200 का दही और फिर सामने उसी के सामने जो थी वो चक्की था, चक्की वाला था और चक्की वाले से मैंने लेना था बेसन। चक्की वाले से लिया 100 रुपीज़ का बेसन और फिर सामने सब्ज़ी वाला था, उससे मैंने हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना लेना था। उससे मैंने 20 का धनिया, 20 का पुदीना और 20 रुपये की हरी मिर्चें ले ली। सब्ज़ी लेने के बाद पास ही एक दुकान थी, मिशेल मुझे जाते जाते कि मामा ये भी सारी चीज़ें लेनी है। मैंने कहा वापसी पे लेके दूँगी, पैसे चेंज नहीं थे। पैसे दही जब लिया तो पैसे चेंज करवा लिए थे और मिशेल को जो उसने फरमाइशी की थी सारी चीज़ें लेकर अपने लिए तो लेने का कुछ टाइम ही नहीं मिलता और ना कोई दिल करता है अपने लिए ले। बंदा अपने लिए लेते भी हो तो वो मशल खा जाती है, मुझे खाने नहीं कहती मम्मा आप छोटी हैं जो खाएंगे। ये सब कुछ खाकर हम लोग चल रहे थे घर की तरफ। घर की तरफ जाते ही रास्ते में एक पार्क था। मशल कहती मम्मा चले पार्क चले। मैंने कहा नहीं अभी इस टाइम नहीं पार्क जा सकते। और पार्क में रश वगैरह कोई नहीं थी, लेकिन मैंने कहा नहीं जाके कुछ बनाना है, बच्चों को भूख लग गई होगी। मशल को बस चीज़ें मुझे लेके दे दी थी और ये हम लोग जा रहे थे अपने घर वाली गली आ गई थी और ये था सामने हमारा घर। अब हम लोग पहुँच गए थे अंदर। ये सारी चीज़ें रखी मैंने और जल्दी से पहले मैंने कहा सबसे पहले मैं लस्सी बना लेती हूँ दही की, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं, किसी वक्त भी जा सकती है लाइट। और ये देखिए मैंने दही डाल दिया, थोड़ा सा दही मैंने मशल के लिए प्याले में डाल दिया था और बाकी दही को मैंने जूसर मशीन में डाल दिया था। उसी में हमने हल्दी डाल दी और उसमें मैंने बेसन भी डाल दिया था और साथ में उसको ब्लेंड कर दिया था अच्छी तरह से और वो बन गई थी लस्सी। और यही जो सब कुछ लस्सी था, मेन चीज़ जो थी कड़ी में पकाने की, ये चीज़ हर एक कड़ी बनाने का अपना अपना अंदाज़ होता है, लेकिन मैं कड़ी इसी तरह बनाती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी बनती है। ये देखिए मैं इसको ब्लेंड करके ले आई थी, ये सारा मिक्सचर यहाँ था। अब मैं काट रही थी प्याज और प्याज काटने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल में, जितना देगची में ऑयल डाल के उसमें थोड़ा सा सौते कर लिया था। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, उसको वाइट था। तो उसी के अंदर फिर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी थी और साथ नमक तो मैंने सॉरी इसी में जूसर में ही डाल दिया था जब मैं लस्सी डाली थी। इसी के साथ ही थोड़ा सा गरम मसाले में से मैंने सिर्फ जो था वो ज़ीरा डालना था वो डाला और थोड़ा सा अच्छी तरह उसको हिला के इसके साथ ही लस्सी को मैंने डाल दिया था देगचे में और साथ ही हिलाती जा रही थी। और साथ मेरे मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मोबाइल खा पी के सबको बांट के कड़ी की ये फाइनल लुक बच गई थी। कड़ी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। इसके साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।